तो बेटा आज हम चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। चैप्टर 3 आपका है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है और इसमें से आपको 4 मार्क का एक क्वेश्चन आना ही आना है। लास्ट में जो 4 मार्क के क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, उसमें से एक क्वेश्चन इससे होता है। तो ये चैप्टर आपका इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें आपके ये कुछ डेरिवेशन है जो 3 नंबर में आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे आपका है वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अभिक्रिया के वेग को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग, स्पीड बढ़ जाती है। और प्रकृति किसकी, अभिकारकों की प्रकृति, अगर आयनिक प्रकृति के हैं तो रिएक्शन जल्दी होती है। और क्या हो सकता है, उत्प्रेरक। ठीक है, अगर हम उत्प्रेरक डालेंगे तो भी अभिक्रिया की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो हमारा तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है, वेग बढ़ता है। और अगर उत्प्रेरक डालते हैं तो भी बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ाने से बढ़ जाता है। एक और फैक्टर कौन सा है, सांद्रता। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे आपने ये 3 नंबर में या 2 नंबर में आ जाता है कि कारक बताइए। तो आपने सिर्फ यही बताना है क्या क्या है, सांद्रता, उत्प्रेरक, टेम्परेचर और अभिकारकों की प्रकृति। फिर आपके डेरिवेशन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए और सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अर्ध आयु T½ इज इक्वल टू 0.693/K होती है। एक आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% कंप्लीट होने में लगने वाला समय इसकी अर्ध आयु का 10 गुना होता है। ये सब 3 मार्क्स के हैं बच्चे। ठीक है, 3 नंबर का आपका शून्य कोटि में आ जाता है या फिर प्रथम कोटि में आ जाता है, या ये प्रूफ करने आ जाता है कि T99% 10 गुना होता है T½ के, T99.9%। और 99% जो है वो 2 गुना होता है 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में। ये भी 3 मार्क का आता है। तो एक तो 3 मार्क का आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, और फिर उसके साथ न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आप अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में डिफरेंस आता है। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, संघट सिद्धांत बहुत बार आता है। और ये बाकी डेफिनेशन आती है कि आर्हेनियस समीकरण क्या है, समीकरण लिखनी आ जाती है। सक्रियण ऊर्जा की डेफिनेशन आ जाती है। ताप गुणक क्या होता है, ये आ जाता है। तो ये सब तो आपके टॉपिक हैं। ये पूरा माइंड मैप है किसका, आपका रासायनिक बल गतिकी का। ये टॉपिक्स आपके आते हैं। अब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। 2016 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 2016 में देखिए ये आपका अर्क है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण व अर्ध आयुकाल में क्या संबंध है। ठीक है, तो आपको ये डेरिवेशन करना है। तो आपको यहाँ बताना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्ध आयु तो डिपेंड ही नहीं करती है। तो आपको यहाँ अर्ध आयु के लिए T½ आपका जो है वो कैलकुलेट करना है। दैट इज़ इक्वल्स टू 0.693/K। इस डेरिवेशन तक पहुँचना है। छोटा सा है ये, 2 नंबर का। उसके बाद निम्नलिखित ये दिए हुए, इस पर न्यूमेरिकल आया हुआ है, देखिए एक। तो आपका 2 नंबर का एक छोटा सा डेरिवेशन अर्धायु वाला और 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, या 3 नंबर का न्यूमेरिकल है। फिर अब इसमें और भी आता है, ये सबसे अच्छी बात है। ये दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। 3 मार्क का डेरिवेशन। ठीक है, तो हमारे पास में ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। फिर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग पर सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है, अभी बताया था मैंने। सांद्रता बढ़ाने से बढ़ जाता है अभिकारकों की, ताप बढ़ाने से भी बढ़ जाता है, दाब से भी प्रभावित होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति, अगर हम उत्प्रेरक डालेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 2 नंबर का। और ये आता ही आता है कि कौन से कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहले तो 5 नंबर का ही आता था, लेकिन अब इसका वेटेज बढ़ गया है। देखो अब 17 में देखते हैं कौन से हैं। ये देखो फिर से आ गया। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। अभी बताए थे कौन कौन सा था, तापमान, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक, है ना। ये सब प्रभावित करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को। टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट, ये सब इफेक्ट आपके जो है वेग को बढ़ाने का, घटाने का काम करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये डेरिवेशन है।
एक शून्य कोटि का और एक प्रथम कोटि का, दोनों ही में से एक आ जाता है। देखिए अब ये कितनी बार आएगा, देखना भी कितनी बार रिपीट होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद अभिक्रिया में आणविकता ज्ञात कीजिए। आणविकता क्या होती है, जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। तो NO का 2 मॉलिक्यूल्स है और O2 का 1 है, तो 2 और 1 मिलाकर कितनी होगी आणविकता, 3। फिर ये आ गया देखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो पहले आप यहाँ से K निकालेंगे और फिर से T हाफ के लिए क्या फॉर्मूला है, T हाफ इज़ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K पता लग गया तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, अर्ध आयु आ जाएगी। T हाफ मतलब अर्धायु। फिर आगे देखो, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। ये भी बहुत बार आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है कि आपस में टकराते हैं मॉलिक्यूल तो तभी रासायनिक संघट्ट का मतलब टक्कर, कोलिशन, ठीक है। फिर उसके बाद अब आगे 18 में देखते हैं 18 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, ठीक है। तो 18 में भी आप देखेंगे सेम ही क्वेश्चंस का रेपिटेशन रहता है। ये देखो फिर से आ गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति। तो शून्य और प्रथम में से एक के लिए आती है समाकलित वेग समीकरण का आपको क्या करना होता है, डिराइव करनी होती है। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K आपको दे रखा है 2.31 × 10⁻³ पर सेकेंड और आपको अर्धायु निकालनी। अभी बताया फिर से वही फॉर्मूला, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K। ये K का मान है, K यहाँ रखेंगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस प्रकार सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करता है, उससे संबंधित है। अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है, कोटि और आणविकता में डिफरेंस, ठीक है। तो इसी तरह से 2019 में देखें तो आप देखेंगे कि रिपीटेडली वही क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। 2019 का देखो फिर से आ गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण वही आ गया। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत फिर से वही आ गया, टकराने वाले मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो ही अभिक्रिया होगी, ये न्यूमेरिकल है। फिर सिद्ध कीजिए, देखो भी बताया था मैंने आपको कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है, ठीक है। कितने नंबर का, 2 मार्क्स कहाँ रखा है ये, ठीक है। फिर आपका 2020 का देखते हैं। 2020 में भी आप देखेंगे सेम, प्रथम कोटि शून्य कोटि वही रेपिटेशन होती है। देखो अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए और कोटि और आणविकता में अंतर किस प्रकार भिन्न है, कोटि आणविकता में अंतर फिर से आ गया। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, अभी पूछा था, और इसमें रिलेशन लिखना है आपको, वेग स्थिरांक K होता है और सक्रियण ऊर्जा EA होता है। तो दिस इज़ द रिलेशन, आर्हेनियस समीकरण, K इज इक्वल्स टू A e⁻⁻ अपॉन RT। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो फिर से व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, वही है ये। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आपको क्या दे रखा है, ये K दे रखा है। फिर से आपको T हाफ निकालना है, अर्धायु निकालनी है, T हाफ फिर से वही फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो एक ही प्रश्न बहुत बार पूछा। फिर 22 में आ जाइए, 21 में एग्ज़ाम हुआ नहीं था आपका, ठीक है। 22 में देखिए क्या आया हुआ है, 22 में भी इस चैप्टर से आपके ये देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है और आपको बताना है कि कितना समय लगेगा 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में, ठीक है। तो वेग स्थिरांक की वैल्यू दी है, इसके लिए क्या होता है प्रथम कोटि के लिए फॉर्मूला K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A0 अपॉन A। A0 होती है शुरू की सांद्रता और A होती है समय T पर। तो यहाँ देखो T आपको K दे रखा है, ये वेग स्थिरांक जो होता है K होता है, K दे रखा है। शुरू में कितनी थी सांद्रता 5, तो यहाँ 5 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे और T की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। फिर से रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक फिर से वही आ गया, देखो कौन कौन से कारक हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और उत्प्रेरक। फिर इसमें आपको दे रखे कोटि पहचानिए, आपको यूनिट दे रखे हैं और उसे कोटि पहचाननी है। तो जिसमें एक ही वर्ड लिखा रहता है वो प्रथम कोटि होती है और ये शून्य के लिए है, ठीक है। फिर 99.9% में लगने वाला समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है, मैंने शुरू में ही बताया था, ये 3 नंबर का आ रखा है देखो आपका, ठीक है। तो 2-4 डेरिवेशन है, आप इस चैप्टर से बढ़िया से कर लेंगे तो आपका इसमें 8 नंबर पक्के हैं। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट ईयर पर। नेक्स्ट ईयर में देखिए फिर से वही आ गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और फिर से T हाफ
के दे रखा है, टी हाफ निकालना है। ये प्रश्न तो बेटा देखो रिपीटेड हो रहा, रिपीटेड 4 नंबर में आता है। फिर 99% पूर्ण होने में लगने वाला समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय का 2 गुना, फिर से वही। संघट सिद्धांत, टकराने वाले मॉलिक्यूल्स का, फिर से वही। ठीक है, तो हर साल देखो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। फिर आगे आपका ये देखो, इस बार MCQ भी आने लगे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। तो प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स होता है। प्रथम मतलब एक, उसके लिए एक ही वर्ड होगा। ठीक है, फिर ये आगे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, एक एक उदाहरण के साथ अंतर दीजिए। कोटि आणविकता में डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर आगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अर्धायु दी है, के निकालना, सेम क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन से? फिर से तापमान, दबाव, सांद्रता और उत्प्रेरक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, 2025 का देखिए। फिर अब ये आगे फिर से ग्राफ दे रखा है, आपको बताना कौन सी कोटि है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन दर नहीं बढ़ रही है, अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ रहा है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, फिर आपको बताना है दर को प्रभावित करने वाले कारक। फिर से आगे 3 नंबर में देखो कितनी बार आ चुके हैं। अभिक्रिया की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन एंड कैटलिस्ट। प्रभावी संघट क्या होते हैं? जो टकराने के बाद ऐसे संघट, ऐसे कोलिजन, किसके बीच में कोलिजन होंगे भाई? एटम्स के बीच में। तो अणुओं के बीच में होने वाली ऐसी टक्करें जो कि उत्पाद में बदल जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रभावी संघट। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा, मिनिमम ऊर्जा चाहिए होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। छदम का मतलब झूठा, जो देखने में तो प्रथम कोटि की लगती है लेकिन होती नहीं है, उसको बोलते हैं छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, देखिए आपके कितने क्वेश्चंस रिपीट हैं, आप इन्हें ढंग से पढ़ेंगे तो आपको वही रिपीट 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसके, और 8 नंबर का ही चैप्टर है।